इसी प्रकार एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था। ये गिरिपुरी और नागा ओगड़, ये सारे शिव, नाथ कनपाड़े, ये सारे शिव जी के उपासक होते हैं, तमगुण शिव के। और वैष्णव जो होते हैं ये विष्णु जी के उपासक होते हैं। तो ये एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी तप करता था। भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर उसके द्वार के सामने उसने धरना दे दिया। ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी के कहने से भगवान शंकर तमगुण ने पूछा कि बोल क्या मांगता है बच्चा। अब बच्चा बोला कि वचनबद्ध हो जा गुरुजी, भगवान जब मांगू। भस्मगिरी बोला। भगवान शंकर बोले भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तो खड़ा हो गया जब वह छोड़ गए साधना और कहने लगा कि ये भस्म कड़ा दे दे जो तेरे हाथ में है। भगवान शंकर जी ने सोचा भी तपस्वी साधु है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं के भय से, राक्षसों के डर का मारा अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा। निकाल कर दे दिया, ले बेटा तथास्तु। अब ज्यों ही उस दुष्ट के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कंडा, कहने लगा ले ओले शंकर होशियार, दांत आसन लग गया जैसे अभद्र हंसी ये खलनायक करते हैं। हा 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 हा, ले ओले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शंकर जी की घिघी बंदगी। अब शंकर जी ने देखा सचमुच दुष्ट तो आ लिया निकट, एकदम भाव बदल गया उसका, बोली से पता लगे तो दुष्टता पा चुका है। तो श्री वो भगवान तमगुण शंकर जी वहां से दौड़ दिए। अब शंकर जी आगे आ गए और वो उपासक पाछे पाछे खकार ठारे। अब जाइए भगवान शंकर जी अविनाशी होते तो भागते क्यों। दास नहीं कह रहा, शिवपुराण में दिखाऊंगा आपको, शिवपुराण में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा भगवानों की में। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने आकर मोहनी वो पार्वती रूप बनाया, क्योंकि तो पार्वती के चक्कर में नीच कर्म कर रहा था, अपनी माँ के ऊपर आसक्त हो गया। भगवान मानर भगवान की पत्नी के ऊपर दुष्कर्म करने की नीयत से तप कर रहा, शंकर भगवान नहीं जान सके। इससे सिद्ध है कि ये अंतर्यामी भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। अंतर्यामी होते तो जान देते ये दुष्ट क्या बकवास कर रहा है, इसका 2 मारते घेर का जूत उड़ा। तो इससे फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बनाया, वहां प्रकट हो गए। उसने दूर तक दिख गए काल, उस भस्मागिरी ने वहीं डट गया, लाग गया ब्रेक। और पार्वती रूप में भगवान कहने लगा भाई आ जाओ, अब शंकर जी तो आ नहीं सकता तेरे पास, आप और हम दोनों ही रहेंगे। अब हो गया भस्मासुर तराज जी। कहने लगी कि अब डांस करके दिखा मुझे, डांस कर। अब वो भस्मागिरी बोला जी मैं तो तपस्वी आदमी था, मैंने डांस नहीं आता। तो पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं डांस करना सिखाती हूँ तेरे को, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, और ऊपर कर, और ऊपर कर, जैसे मैं कर रही वैसे कर। जो ही उसने सिर पर हाथ किया भगवान बोले भस्म, वो मर गया। भस्मा सुर कहलाया, भस्मागिरी ते भस्मा असुर कहलाया। अब पुण्यात्माओं, गीता जी का ज्ञान गलत नहीं पर समझनिए गलत है। वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। जब परमात्मा ने ये सारा ज्ञान खोल कर धर्मदास जी को बता दिया, कबीर परमेश्वर जी ने, तब धर्मदास जी बोले हे भगवान फिर ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, क्योंकि उनको दिखाया नहीं था वेद वेदों को, वैसे वर्बली बताया था। फिर बताया कि बेटा वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो इनको समझे ना ही। इनमें सब वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं।